हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं ब्रेन टॉपिक के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में सर्वोच्च समन्वय केंद्र है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। सेकेंड ऑप्शन है हार्ट यानी कि दिल। थर्ड ऑप्शन है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। एंड फोर्थ ऑप्शन है किडनी। तो कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, समन्वय का काम कौन करता है शरीर के अंदर? ब्रेन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई। शरीर की मुद्रा एवं संतुलन नियंत्रित होता है। तो जो संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा बॉडी का पार्ट होता है? फर्स्ट है पोन्स, सेकंड है मेडुला ओब्लोगेटा, थर्ड है सेरेबेलम और फोर्थ है सेरेब्रम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेरेबेलम। जो अपने अंदर जो ये संतुलन का काम करता है, ये कौन करता है? सेरेबेलम। लेकिन अगर एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाता है तो सेरेबेलम जो पार्ट होता है वो भी ढंग से काम नहीं करता है। इसीलिए ये जो संतुलन का काम है सिर्फ सेरेबेलम का होता है। इसी के साथ सेरेब्रम है, सेरेब्रम का काम क्या होता है? थिंकिंग का। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेरेबेलम। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है? विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग शरीर की रिफ्लेक्स गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो तंत्रिका तंत्र का पार्ट पूछा है, तो तंत्रिका तंत्र का कौन सा पार्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेन यानी कि दिमाग, सेकंड ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, थर्ड ऑप्शन है सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क और डी ऑप्शन है सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। तो कौन सा रिफ्लेक्स गतिविधियों को कंट्रोल कौन करता है? तो कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। निम्न में से कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पैनक्रियाज, सेकंड है थायराइड, थर्ड है एड्रिनल एंड फोर्थ है लीवर यानी कि अग्नाशय, थायराइड, अधिवर्क या फिर यकृत। तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम कौन करता है? अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। इसी के साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है? द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रेस्पॉन्डिंग टू इट बाई एन आउटपुट एक्शन माइट बी completed क्विकली, सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड ए। सिग्नल या इनपुट का पता लगाने और आउटपुट एक्शन द्वारा उस पर प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया जल्दी से पूरी की जा सकती है। ऐसे कनेक्शन को आमतौर पर कहा जाता है। तो ऐसे कनेक्शन को आमतौर पर क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स आर्क। इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास कोई भी गर्म वस्तु है, जब उसके ऊपर अपन हाथ लगाते हैं तो ये जो इसका जो रिसेप्टर वाला पार्ट है, जो ग्राही जो अंग है हाथ के अंदर, रिसेप्टिव जो ऑर्गन पार्ट है, वो क्या करेगा? इस सूचना को संवेदी तंत्रिका कोशिका यानी कि सेंसरी मोटर के थ्रू क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड यानी कि ब्रेन के अंदर इसको सेंड कर देगा, भेज देगा। ये सूचना ब्रेन के पास जाने के बाद वापस किसके थ्रू आएगी? प्रेरक कोशिका के थ्रू उस ऑर्गन तक पहुँचेगी और फिर उसके अंदर जो ऑर्गन है उसमें क्या होगी? मूवमेंट। इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती चाप या फिर रिफ्लेक्स आर्क। तो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। निम्न में से कौन रीढ़ की हड्डी की रक्षा करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिब्रल कॉलम, सेकंड है क्रेनियम, थर्ड है फीमर एंड फोर्थ है स्टेपीज। तो रीढ़ की हड्डी की रक्षा कौन करता है? वर्टिब्रल कॉलम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्रेनियम क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? क्रेनियम। फीमर और स्टेपीज क्या है? फीमर क्या है? लॉन्गेस्ट बोन है शरीर की, और जो स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन है? स्टेपीज। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? वर्टिब्रल कॉलम।
इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूड ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन, वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाई। रक्तचाप, लार आना और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करता है। कौन करता है? अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन। तो कौन करेगा? मेडुला ओब्लोगेटा, जिसकी पोजीशन ये यहाँ पर है। मेडुला ओब्लोगेटा किसका पार्ट होता है? तो किसका पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का। और ये क्या काम करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन का जब भी नाम आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे? मेडुला। तो मेडुला किसके अंदर होता है, किसका पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का। तो ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाइसिकल, पिकिंग अप ए पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड द। सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये पश्चिम मस्तिष्क के एक भाग के कारण संभव होता है, जिसे कहा जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन में चलना, राइडिंग करना, पिकिंग, पेंसिल को उठाना, लिखना, ये सब क्या होते हैं? वॉलेंट्री एक्शन। मतलब ये ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, और ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेरेब्रम, सेकंड है मेडुला ओब्लोगेटा, थर्ड है सेरेबेलम एंड फोर्थ है हाइपोथैलेमस। तो वॉलेंट्री एक्शन या फिर ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरेबेलम या फिर अनुमस्तिष्क। और ये अनुमस्तिष्क किसका पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेकंड है ब्रेन एंड विसरल नर्व्स, थर्ड है क्रेनियल, स्पाइनल एंड विसरल नर्व्स एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो CNS के अंदर कंसिस्ट किसका होता है? फर्स्ट मस्तिष्क एंड रीढ़ की हड्डी, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रम इज। सेरेब्रम का मेन फंक्शन या मुख्य कार्य क्या है? तो फर्स्ट है थिंकिंग, सेकंड है हियरिंग, थर्ड है मेमोरी एंड फोर्थ है बैलेंसिंग। तो सेरेब्रम का मुख्य कार्य क्या होता है? थिंकिंग यानी कि सोचना। IQ या मेमोरी से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो कौन करता है? सेरेब्रम। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक या फिर नए MCQs के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड